स्टार्ट। देखो बेटा, आज 11th क्लास एंड 12th के स्टूडेंट देखें, दोनों का सबसे पहला जो टॉपिक है ग्रामर और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। तो सबसे पहला पढ़ेंगे बेटा हम डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं भैया प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर बोलते हैं बेटा वो वक्ता। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। वक्ता द्वारा कही बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं सी सैड, उसने कहा। ही इज हैप्पी। अब ये जो है बेटा उसने कहा, बोला कौन? ये तो ये हमारा हो गया स्पीकर यानी कि वक्ता। उसने कहा, क्या कहा? वह खुश है। तो इसमें जो कहा है डायरेक्ट में, ये जो कथन कहा गया है ये स्पीकर द्वारा कहा गया। अब दूसरा नंबर है हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच, इसको बोलते हैं भैया अप्रत्यक्ष कथन। अब आप इसकी डेफिनेशन देखें। इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर यानी कि वक्ता द्वारा कही बात को हम अपने शब्दों में लिखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो होता है स्पीकर बोलने वाला, उसके द्वारा कही बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे इसमें कहा कि उसने कहा ही इज हैप्पी, वह खुश है। इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर होता है बोलने वाला, इसके द्वारा कही बात को हम अपने शब्दों में लिखते हैं। जैसे यहाँ था उसने कहा वह खुश है, हम कहेंगे ही सेड दैट। ही वॉज हैप्पी। अब हम उसने तो कहा डायरेक्ट में, उसने कहा वह खुश है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसने कहा था कि वह खुश है। तो ये नोट याद रखना बेटा। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमाज के, यहां तक तो आ रहा है, के स्थान पर दैट लगाते हैं। ठीक, तो यहां तक तो होगी बेटा आपकी परिभाषा कि डायरेक्ट में स्पीकर द्वारा कही बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर की बात को हम अपने शब्दों में लिखते हैं। अब देखें आगे थोड़ा। आप एक टॉपिक लें भाई, ये लिख लें जरा।
ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब इसकी पहचान ये है बेटा कि रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखा जाता है। नोट का आप लिख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास, हिंदी में बोलते हैं इसे उद्धव चिन्ह। इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच की पहचान पता चली बेटा आपको। इसकी पहचान यही है, आप ये देखना है कि जिस भी कथन के दोनों साइड में इन्वर्टेड कॉमा दिया हो तो वो आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखें आप रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले नंबर 1 इसको बोलते हैं हम स्पीकर, यानी कि वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, या हम कह सकते हैं इसे सब्जेक्ट। ठीक, आ जाओ नंबर 2। नंबर 2 ही तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। स्पीकर के बाद जो होती है दूसरे नंबर पे यही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब आ जाए नंबर 3, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, या बोलेंगे भैया LISTNER, लिसनर। लिसनर का मतलब होता है श्रोता, सुनने वाला। जैसे सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, तो बोला कौन इसमें? सी, ये हो गया हमारा स्पीकर, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट या लिसनर। सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा। तो भैया पार्ट उसके याद रखना, इसमें सिर्फ इतना पहचान याद रखनी बेटा आपको कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा जो है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होती है, लिखी जाती है। और रिपोर्टिंग वर्ब के आपके 3 पार्ट होते हैं, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या इसे बोलते हैं लिसनर। अब इसका आप आज पहला नियम देखिए सिर्फ। ये थी इसकी परिभाषा। अब डालेंगे आप रूल नंबर 1। लिखेंगे बेटा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, फ्यूचर, किराए की यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हो। प्रेजेंट का मतलब है सेज टू, से टू, विल सेल से। ये कह रहा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हो तब इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर केवल दैट का प्रयोग करते हैं। ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय केवल बेटा डेट लगाएंगे, बाकी सेंटेंस आप जो का क्यों लिखेंगे। हम कहें ही सेज, वह कहता है, इट रेन्स, बारिश होती है,
तो ये कह रहा है ये हमारा स्पीकर हो गया, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा। स्पीकर के बाद ही मैंने बताया आपको रिपोर्टिंग वर्ब। ये कह रहा है कि यदि इस जगह आपका क्या दिया बेटा, सेज टू, से या से टू, या आपका फ्यूचर में सारे में क्या होता है, विल सेल ही होता है, तो विल सेल से। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बेटा आपको बस सिर्फ ये वर्ड देखना है। यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में तो आप सिर्फ इसकी जगह क्या लगाएंगे, दैट। बाकी सेंटेंस जैसे आप उसे ऐसा कैसे लिखेंगे, क्या होगा आपका, ही सेज दैट, और जो सेंटेंस जैसा दिया आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, बस आप ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। वह कहता है बारिश होती है, उसकी बात को हम कहेंगे वह कहता है कि बारिश होती है। तो ये तो हो बेटा। ये एक चीज और याद रखना आपको, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में दिया है सेज, तो आप उसे इनडायरेक्ट में भी सेज ही लिखेंगे। ये हो गया आपका डायरेक्ट और ये हो गया आपका भैया इनडायरेक्ट। और अगर दिया बेटा यहाँ पे सेज टू, तो आप आगे लिखेंगे टेल्स, से ऐसे लिखेंगे, और आप से टू आए तो लिखेंगे भैया टेल। सैड, सैड का सैड ही, और सैड टू तो उसको लिखेंगे टोल्ड। तो ये डायरेक्ट हमारा फर्स्ट नियम हो गया। तो इसमें आज हमने क्या सीखा कि यदि रिपोर्टिंग हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मध्य में इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर केवल हमें किसका प्रयोग करना है, दैट का। बाकी सेंटेंस हम जी का तू लिखेंगे।